नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और झारखंड की यात्रा पर आप सभी का स्वागत है ना? जी हाँ, बिल्कुल स्वागत है अपने सभी मित्रों का। और जैसे जैसे आप सब जुड़ रहे हैं मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरा हाल ही में एक नया बैच यूपीएससी में अभी शुरू हुआ है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं मैं। मेरे द्वारा जो पहले पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी आपको सब उसमें मिल जाएंगे। और जो एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस भी आपको उसी में प्राप्त हो जाएंगी। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके फीस में 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। बात की जाए एसएससी की, तो एसएससी के अंदर कल से जो क्लास रिज्यूम हो जाएंगी वापस, और उसमें वर्ड ज्योग्राफी चल रहा है। बचा हुआ पार्ट वर्ड ज्योग्राफी का उसमें भी खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, शुरू करें। आइए साथियों, तो झारखंड की यात्रा पर निकल रहे हैं और झारखंड की यात्रा पर शुरुआत में, हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं आपने कहा था, क्या कहा था? झारखंड में आपका स्वागत है। ठीक है, आपने कहा था कि उड़ीसा करवाएंगे। हाँ, सबेश्वर साहू इसके जस्ट बाद उड़ीसा। एक्चुअली बेटा बिहार झारखंड एक जैसा ही कल्चर, एक जैसी बहुत सारी चीजें साझा करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को एक साथ ले लिया है। संगीता बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, आइए साथियों, तो शुरू करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग क्लास में झारखंड से हैं और जानने के लिए उत्साहित हैं कि क्या क्या झारखंड में होने वाला है। आइए हम चर्चा करते हैं साथियों। मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और पहली जानकारी जो झारखंड के बारे में पता होनी चाहिए कि ये झाड़ जो है ना, असल में ये झाड़ को कहा जाता है, झाड़। और झाड़ जो है वो वन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वन को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है। खंड माने होता है एरिया। तो असल में झारखंड यानी कि वन का क्षेत्र, ये वन क्षेत्र के नाम से जाने वाला एक एरिया है जिसे आप झारखंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? झारखंड के अंदर अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी जगह से सीमाएं साझा करता है, तो जरा उसकी तरफ हम अपना ध्यान देते हैं। आइए साथ, अगर हम बॉर्डर की एरिया की बात करें तो झारखंड नॉर्थ में बिहार से, साउथ में उत्तर प्रदेश से, साउथ वेस्ट में छत्तीसगढ़ से, सब माफी चाह रहा हूं, वेस्ट में उत्तर प्रदेश से, और साउथ वेस्ट में छत्तीसगढ़ से, और साउथ में उड़ीसा से, ईस्ट में वेस्ट बंगाल से बॉर्डर साझा करता है। नंबर 1 नॉर्थ में बिहार, नंबर 2 वेस्ट में उत्तर प्रदेश, नंबर 3 साउथ वेस्ट में छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा साउथ में, और ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है इसमें वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर साझा करता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गए इसके बॉर्डरिंग एरियाज के बारे में बातें। अब जो यहां से महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं वो ये हैं कि ये जो क्षेत्र है साथियों, ये माइंस एंड मिनरल्स के लिए जाना जाता है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए जाना जाता है। तो हम वहां तक पहुंचे, लेकिन जैसा कि हमारा कन्वेंशन है, सबसे पहली बात हम वहीं से शुरू करते। साथियों, झारखंड का निर्माण बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से हुआ था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से हुआ था और 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। अर्थात ये बिहार राज्य से बनकर के निकला हुआ क्षेत्र है। क्लियर? तो बिहार से बना हुआ है कौन? झारखंड। और कब बना? 15 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल रांची है जो कि क्षेत्र के हिसाब से भी झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो गवर्नमेंट है वो यूनिकैमरल प्रकार की है। यूनिकैमरल का मतलब हुआ कि यहां पर विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश से बने हुए तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के समान ही बाई कैमरल व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन यहां पर
बिहार में तो बाइकैमरल है, लेकिन झारखंड में यूनिकैमरल अर्थात विधानसभा ही है, विधान परिषद यहां पर अनुपस्थित है। राज्यसभा में 6, लोकसभा में 14 सीटें हैं और झारखंड हाईकोर्ट इसकी अपनी हाईकोर्ट है। अगर हम बात करें कि यहां का कौन सा जानवर स्टेट एनिमल है, तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों इंडियन एलिफेंट। ठीक है, ये तथ्य आप लोग याद रखिएगा। मेरा गुल्ला दुर्गा प्रसाद छुट्टी क्यों करवा रहे हो भाई? हाँ भाई, क्या हो गया? छुट्टी का लेख लिख रहे हो? हाँ जी। वेदर चेंज होने के कारण फंस रहा है। क्या फंस रहा है? हाँ, 2 दिन छुट्टी थी क्या? नहीं, कल की छुट्टी थी बस यार, कल क्लास नहीं हुई थी। कल क्लास नहीं हुई थी, बाकी तो क्लासेस चल ही रही हैं, है ना? हाँ, कल की छुट्टी थी, कल क्लास नहीं हुई थी, कल कोई महत्वपूर्ण कार्य था, तो उस कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में यहां का जो पक्षी है वो कोयल है। हाथी यहां का जानवर, कोयल यहां का पक्षी, फ्लावर जो है यहां का पलाश है। कौन सा है? पलाश, उत्तर प्रदेश का भी पलाश है। ठीक है, ट्री यहां का साल का वृक्ष जो होता है वो यहां का मतलब प्रमुख वृक्ष है। आप पढ़ते हुए चलिए, आगे चलते चलते आप लोगों को सारी की सारी बातें रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर बात करते हैं कुल जिले कितने हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर कुल 24 जिले हैं और 24 जिले में 5 डिवीजन हैं। ध्यान से सुनिएगा, 24 जिले और उनमें 5 डिवीजन। 5 ही राज्यों से इसने सीमा साझा कर रखी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और 5 ही यहां पर डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है? पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और कोल्हन डिवीजन। अब सोच के देखिए साथियों, हम लोग जो झारखंड को इतनी देर से आने का इंतजार कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए छोटा नागपुर से जुड़ी हुई हैं। हमें मालूम है कि ये जो जगह है, इस पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे मिनरल्स हैं। असल में इंतजार इसी का तो हो रहा था। तो 2 डिवीजन तो हमें वैसे ही याद हो गए। कौन कौन से? नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर। नंबर 1। हाँ निशा, बिल्कुल करा देंगे बेटा, बिल्कुल करा देंगे। नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर, नंबर 1। इसके अलावा बाकी 3 छोटे छोटे नाम बचे। कौन से? अच्छा, संथाल आंदोलन जो है वो भारत में काफी प्रसिद्ध रहा है, तो संथाल तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। पलामू डिवीजन और नीचे की तरफ कलहन डिवीजन, बस 2 नाम एक्स्ट्रा याद करने हैं। 2 तो छोटा नागपुर ऑलरेडी याद है, संथाल का हमको आंदोलन याद है, बस पलामू और कोल्हन याद करने हैं। बाकी तो सारे के सारे याद हमको ऑलरेडी हैं। तो 5 डिवीजन यहां पर होकर के निकले मेरे प्यारे साथियों। पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल, छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और कोल्हान। ठीक है, चलिए अब हम आपके सामने आगे चलते हैं। ये कुल मिलाकर के 24 जिलों का आउटलाइन है, जिन जिन से इसका बॉर्डर लगता है वो हमने यहां पर आपको बता दिया। अब जब हम बात करते हैं छोटा नागपुर की, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो छोटा नागपुर के बारे में हमें पता होनी चाहिए वो क्या है साथियों? असल में छोटा नागपुर पूरी तरह से एक मतलब हाईलैंड एरिया है। हाईलैंड का मतलब हुआ कि यहां पर प्लेट्यू एरिया है और उस प्लेट्यू के नीचे बड़ी मात्रा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो माइंस एंड मिनरल्स की जो उपस्थिति है वही इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। असल में यहां पर एक प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर नदी। वो जो दामोदर नदी है ना साथियों, वो जिस नदी घाटी में बहती है उसे हम दामोदर घाटी क्षेत्र कहते हैं, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र कहते हैं। उसके ऊपर और उसके नीचे ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो झारखंड को 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दामोदर के कारण झारखंड को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तरफ है हजारीबाग और दूसरा तरफ है रांची का पठार। दोबारा सुनिएगा, एक तरफ है हजारीबाग और दूसरा तरफ है रांची का पठार। अब इस चीज को आप थोड़ा सा अलग से भी देख लें, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। जरा इधर देखें मेरे प्यारे साथियों, जहां पर दामोदर नदी पानी एकत्रित करती है वो तो हो गया पूरा दामोदर बेसिन।
दामोदर बेसिन से नॉर्थ की तरफ ये वाला क्षेत्र, जिसे आप अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, जैसे आप नॉर्थ छोटा नागपुर कहते आ रहे थे, वही ज्योग्राफिकली निचला हजारीबाग और ऊपरी हजारीबाग में बटा हुआ है। या कंबाइंड रूप से कहूं तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र हजारीबाग कहलाता है। क्या कहलाता है? हजारीबाग कहलाता है। वहीं इसके साउथ में अगर हम बात करें तो इसके साउथ का जो क्षेत्र है वो रांची का पठार कहलाता है। ध्यान से सुनना, दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाबचंद बिल्कुल बना देंगे। दो चीजों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या? एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो दामोदर वैली है इसको एक बार के लिए दिमाग में बिठा लो। बात करें अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर इन्हें हजारीबाग और रांची नाम नहीं दिया है। नाम दिया क्या गया है? ऊपरी छोटा नागपुर यानी नॉर्थ छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। लेकिन जब हम बात करते हैं भौगोलिक रूप से तो इसे हजारीबाग कहा गया और इसे रांची का पठार कहा गया। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? इसी प्रकार से इधर की तरफ बहती है मेरे प्यारे साथियों एक रिवर जिसका नाम है कोयल रिवर। तो कोयल रिवर के लिए आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये वाला क्षेत्र कोयल का क्षेत्र कहलाता है, कोयल रिवर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना? तो हजारीबाग, रांची और कोयल। अच्छा, इस तरफ मेरे प्यारे साथियों पहाड़ियों में राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें राजमहल हिल्स के नाम से आप लोग जानते हैं। चूंकि यहां से आगे वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में यहां पर स्थित है हुगली, तो उसके आसपास का जो ये क्षेत्र है ये मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? गंगा का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा का मैदान। तो फिर से देखिए, उत्तरी कोयल, हजारीबाग वाला क्षेत्र, दामोदर, राजमहल और गंगा। नीचे की तरफ हुआ रांची का पठार। अब देखिए साथियों, नीचे से जब हम और थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहां पर पाट क्षेत्र है, सिमडेगा पठार, कोल्हाना पहाड़ी, चाईबासा का मैदान, यहाँ का एक प्रमुख युद्ध भी है, फोरहाट दालमा श्रेणी और पंच परगना मैदान। इस पे हम पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा जो हमने पॉलिटिकल जानकारी लेनी थी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, ताकि हमारा काम जो करते आए हैं तरीके से वैसे ही चलता रहे। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, इधर देखिए, झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। ये हमने बता दिया किस किस के साथ सीमा साझा करता है, ये हमने बता दिया। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से ये 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है? इसके अलावा हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। शहर की राजधानी रांची, दुमका इसकी उपराजधानी है। 2000 में गठन हुआ। ये सारी बातें बता दी। अब जरा इधर पढ़िए साथियों, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके कारण झारखंड जो है वो हाल ही में नियम पारित किया कि हमारे यहां पर 75% रिजर्वेशन होगा। किसमें मेरे प्यारे साथियों? 75% रिजर्वेशन होगा। किस चीज में मेरे प्यारे साथियों? प्राइवेट नौकरी में। क्यों? अब जरा लाइन पढ़िए। 30,000 तक की अगर कोई नौकरी है तो उसमें 75% लोकल्स को जॉब मिलेगी। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो रिसोर्सेज हैं उसमें 40% मिनरल्स जो इंडिया के हैं वो अकेले झारखंड से आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 40% जो मिनरल्स हैं इंडिया के वो कहां से आते हैं? झारखंड से आते हैं। 39.1% of its population is below poverty line and 19.6% of children under 5 year of age are malnourished। यानी कि ये गरीब राष्ट्र तो है ही, गरीब राज्य तो है ही, लेकिन इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये इन दो चीजों में जोड़ करके देखनी है। क्यों सर, ऐसी क्यों बात बता रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों, जो राज्य देश के 40% माइंस एंड मिनरल्स की पूर्ति करता हो, उस राज्य की अगर 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो ये अपने आप में एक सोचने का सवाल है। ऐसी स्थिति में सरकारों के द्वारा जॉब निर्धारित करने के लिए जो कार्य किए गए हैं ये सराहनीय है, लेकिन हां, इससे क्षेत्रवाद बढ़ता है। अगर बात की जाए अपने आप के अपलिफ्टमेंट के लिए जो इन्होंने प्रयास किए वो सार्थक है या नहीं, तो इन्होंने तो कर दिए, है ना, लेकिन अगर बात निकले देश के स्तर पर तो इसका नुकसान भविष्य में संभव है। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को यह बात यहां पर बता दी। क्लियर है? यहां पर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, दूसरी बड़ी बात,
1930 से साथियों ये चला आ रहा है। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में इसे झारखंड बनाने का सपना पहली बार तब देखा गया था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इसे झारखंड प्रदेश का नाम दे दिया गया था और यह भारत का 28वां राज्य बना था। यानी बिरसा मुंडा जयंती पर इन्हें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आपने जो डिविजन्स पढ़े थे उन डिविजन्स में अगर आपने देखा हो तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर छोटा नागपुर, ये जो संथाल विद्रोह है, ये वो क्षेत्र हैं जो कि इन्हीं आंदोलनों के केंद्र रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी समझ में आ गई होगी। ये व्याख्या मैं कर चुका हूं, क्या होता है इसका मतलब ये समझा चुका हूं। साथियों, इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये क्या मीनिंग है आपको मालूम हो तो मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी और फ्रांस के बीच में रूअर घाटी है जहां पर कोयले का जबरदस्त निर्माण मतलब निष्कासन होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भी दामोदर वैली जो क्षेत्र है, वो दामोदर वैली क्षेत्र कोयले के उत्पादन के कारण, कहते हैं कि दामोदर नदी तो खुद पूरा काला पानी लेकर के चलती है, डैन्यूब रिवर के अंदर है, लेकिन उसके अंदर कहते हैं कि जो भारत की दामोदर है ये बिल्कुल काला पानी लेकर के चलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्या कहते हैं कोयला है, वो भारत का सर्वाधिक कोयला झारखंड से ही निकलता है। उसका परिवहन जो है वो प्रॉपर तरीके से इसी क्षेत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हमको पता होनी चाहिए, आइए चलते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर अतिरिक्त रूप से कुछ बातें और बताना चाहेंगे। थोड़ा इधर की तरफ देखें मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट रुक जाइए, मैंने कुछ और चीजें निकाल के रखी थी आपके लिए, क्योंकि यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना साथियों, वो माइंस एंड मिनरल्स है, जिसको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है कि झारखंड पढ़ो और माइंस मिनरल्स ना पढ़ो, वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो अब आप आइए इधर की तरफ। देखिए साथियों, यहां पर पाए जाने वाले माइंस में सबसे पहला नंबर कोयले का है। कितना टन पाया जा रहा है? 76,712 मिलियन टन यहां कोयला पाया जा रहा है। हेमेटाइट 4,036 टन, मैग्नेटाइट 1,026 टन, ताम्र 226 टन, चूना पत्थर बॉक्साइट 118। जो हम लोग महंगे खनिज जिन्हें मानते हैं उनमें से सोच के देखिए, कोयला, लोहा, बॉक्साइट यहां पर इतनी अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। एक बार के लिए जितना भी हम पढ़ करके यहां पहुंचे हैं उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, झारखंड राज्य का निर्माण किस तारीख को हुआ था? जल्दी बताइए। 15 नवंबर को। कब हुआ था? वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण किस की याद के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को मनाया जाता है? किसकी याद के उपलक्ष्य में? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा की याद में। ठीक है साथियों, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? 24 हैं। ठीक है, झारखंड को प्रशासनिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 भागों के नाम क्या है? 5 भागों के नाम क्या है आपको बताना है। वेस्ट से, वेस्ट में कौन सा हमने नंबर, चूंकि वेस्ट में ही सबसे पहले दिया था, पलामू। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ में पलामू, नॉर्थ में नॉर्थ छोटा नागपुर। आप में से जो बच्चे कंफ्यूज हुए ना, जो हजारीबाग को लेके कंफ्यूज हुए, मैं उनको बता दूं कि भाई राज्य का विभाजन 2 आधार पर होता है, प्रशासनिक और भौगोलिक। भौगोलिक, अब इसका मीनिंग समझा देता हूं, एक मिनट रुकिए बेटा। जब आप लोग मैप परचेज करते हैं तो 2 प्रकार का मैप मिलता है आपको। कौन कौन सा? एक मिलता है पॉलिटिकल मैप, पढ़ते हैं आप लोग। एक लेकर के आते हैं आप ज्योग्राफिकल मैप लेकर आते हैं। पॉलिटिकल मैप में नाम दिया होता है देश का, राज्य का, जिले का, संभाग का, इनकी चर्चा दी होती है, जिनको प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया गया होता है कि भाई देश है, राज्य है। ये ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र हैं, ये किसी देश, राज्य, जिले अथवा संभाग के गुलाम नहीं होते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि गंगा केवल जो है वो इंडिया में बहेगी, या गंगा इंडिया से निकल रही है तो इंडिया में ही बहेगी, ऐसा आप नहीं कह सकते।
आप ये नहीं कह सकते हिमालय इंडिया में से निकलेगा तो इंडिया में ही रहेगा, जहां तक ये है तहां तक इंडिया है, ऐसा नहीं कह सकते। यानी ज्योग्राफी के आधार पर, ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पर जो राज्य हैं उनको भी विभाजित किया जाता है, देश को भी विभाजित किया जाता है। हम फिलहाल प्रशासन के आधार पर बात कर रहे हैं, उसमें पलामू हो गया, नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया। नॉर्थ छोटा नागपुर के जस्ट नीचे एक नागपुर है, उसका नाम क्या है? साउथ छोटा नागपुर। कौन सा क्षेत्र है? साउथ छोटा नागपुर। अच्छा, ईस्ट में एक हिस्सा है साथियों, उसका नाम क्या है? संथाल। संथाल, ठीक है। अच्छा, और जो साउथ में है उसका नाम बताइए, जो सबसे अंत का हिस्सा है उसका नाम क्या है? कोल्हान। क्या नाम है? कोल्हान। ठीक है, ये 5 प्रशासनिक क्षेत्र हुए। अब 5 प्रशासनिक के अलावा अगर भौगोलिक क्षेत्र की जाए तो चलिए देखते हैं भौगोलिक में आपने क्या देखा। साथियों, हमने इस प्रकार से बीच में एक दामोदर रिवर वैली का बेसिन देखा, दामोदर का बेसिन देखा। दामोदर बेसिन के ऊपर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है प्रॉपर, ये क्षेत्र किस पठार के लिए जाना जाता है? इसका नाम है हजारीबाग। क्या नाम है? हजारीबाग। क्लियर? अच्छा, हजारीबाग के नीचे ये तो हो गया दामोदर, ये ऊपर हो गया हजारी। अच्छा, इसके नीचे की तरफ यानी इस क्षेत्र में जो हमने प्लेट्यू देखा उसका नाम क्या था? रांची का पठार। क्या नाम था? रांची का पठार। ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची का पठार। इस तरफ भी एक नदी का क्षेत्र था, उसका नाम बताइए क्या था? उस तरफ भी एक नदी का क्षेत्र था, उसका नाम क्या था? कोयल। क्या नाम था? कोयल का क्षेत्र। क्लियर? तो ये तो 4 पर्टिकुलर क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ लिए। हाँ भाई, इसके अलावा कुछ इस तरफ याद है? यहां पर भी हमने कुछ पढ़ा था, क्या नाम था? राजमहल। क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ियों के आधार पर। फिर मैंने कहा था कि यहां पर गंगा के समर्थन में कुछ मैदान पाए जाते हैं, हुगली के समर्थन में। क्या नाम था उनका? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, ठीक है। रांची का पठार हम लोग पहुंच चुके थे। रांची के पठार के आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बताइए, कुछ याद है? मतलब ध्यान रहा है यहां पर या फिर नहीं रहा है? पात, संथाल नहीं रहा ना, चायबासा। चलिए इस क्षेत्र को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर यहां पर वापस आएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने उस समय स्किप करवा दी थी आप लोगों की। देखिए एक बार, ये पूरा की पूरा क्षेत्र है, इसे आप देखें कौन कौन सा क्षेत्र है, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये क्षेत्र है पाट क्षेत्र, जो जैसे इस तरफ देखिए राजमहल के बगल में जैसे गंगा का मैदान है, वैसे ही इधर देखें रांची के पठार के पड़ोस में कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही रांची के पठार के साउथ में सिमडेगा पठार। कौन सा पठार? सिमडेगा पठार। अच्छा, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने यहां पर जब प्रशासनिक रूप से डिवीजन किया था, तो प्रशासनिक डिवीजन में सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र रखा था? कोल्हन। कौन सा क्षेत्र रखा था? कोल्हन डिवीजन। और इधर की तरफ देखिए, आप लोग जब बात कर रहे हैं तो यहां पर कोल्हन डिवीजन से हम याद रख सकते हैं कोल्हन पहाड़ी। क्या याद रख सकते हैं? कोल्हान पहाड़ी। जैसे हमने प्रशासनिक रूप से जब इसे बांटा था तो साउथ में कोल्हन डिवीजन लिया था, ठीक है। तो कोल्हन डिवीजन के साथ साथ हम यहां पर कोल्हन पहाड़ी याद कर लेते हैं। सिमडेगा हम ऐसे याद कर लेते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं कि क्या भैया सिम दोगे, हम क्यों बात कर रहे हैं ये हम बताते हैं साथियों। आपको मालूम है एक पर्टिकुलर क्षेत्र इन दिनों फेमस हुआ था, मैं नाम भूल गया हूं, जो कि फ्रॉड के केस में निकल के आया था। क्या नाम है उसका? जिसके ऊपर वो भी बन चुके, जामतारा। याद है? हाँ, कहां पर है साथियों वो? मैं तो कुछ ऐसे ही मतलब रिलेट करने की सोच रहा हूं, जामतारा कहां पर है? झारखंड में ही है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेते हैं हम। जामतारा जो है डिस्ट्रिक्ट के आधार पर चलते हैं, एक बार ढूंढ के आते हैं उसको, कहां है वो डिस्ट्रिक्ट, देखते हैं। सिमडेगा येरा और चालबासा येरा, साहिबगंज। जामतारा डिस्ट्रिक्ट है क्या? एक मिनट, इधर की तरफ देखते हैं। जामतारा 12 नंबर, 12 नंबर कहां पर है प्रभु? 11 12 ये रहा, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर। बस बस बस, अब हम लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? हाँ, संथाल के जस्ट बगल में जामतारा हो गया। अब ना कुछ मतलब भाई याद करने के कुछ तो टैक्टिक्स निकालनी थी ना हमको,
तो हमने ऐसे याद कर ली कि यहां पे आसपास कहीं पर क्या है, जामतारा है, ठीक है ना। विवेक दास लिखना है कि सर मैं जामतारा से हूँ। चलिए भैया, आप बहुत ही फेमस हैं, आपके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, मतलब आपके क्षेत्र के ऊपर काफी मतलब प्रसिद्ध जगह है इसका मतलब, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, इस तरह से चीजों को रिलेट करके याद करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो मतलब याद आने से पहले पहले दिक्कत हो जाएंगी बहुत सारी, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जामतारा में क्या याद कर रहे हैं, भैया सिम दोगे क्या। जामतारा वालों से क्या कह रहे हैं, भैया सिम दोगे क्या। तो फिर यहां पर ये सब चीजें इस प्रकार से याद करिए, तो सिम देगा जामतारा से याद कर लिया, ठीक है, सिम देगा हो गया। कोल्हन डिवीजन ही है, कोल्हन को हमने डिवीजन के रूप में ही याद करा हुआ है। चाईबासा, चाईबासा का मैदान, और पोरहट दालमा श्रेणी। पंच परगना, पंच परगना असल में परगना गांव को कहा जाता था, क्षेत्र को कहा जाता था, तो पंच परगना क्षेत्रों को कहा जाता था। जैसे 24 परगना, ये आपके यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा याद है कि चाईबासा के मैदान में कोई बहुत फेमस युद्ध हुआ है। अगर आप में से किसी को थोड़ा इतिहास की ज्यादा जानकारी हो तो बताएं, मैं इसको पढ़ तो चुका हूं। चाईबासा, है ना। सिंहभूम क्षेत्र के अंदर, अभी क्यों पढ़ा है मुझे याद नहीं है। चौसा का तो पता है मुझे, चाईबासा भी किसी चीज के लिए पढ़ा जाता, क्यों पढ़ा जाता है नहीं पता है। क्या, कोई नहीं, चौसा का तो पता है, चौसा अलग चीज है। चाईबासा पता नहीं क्यों दिमाग में क्लिक करता है, बार बार रह के आ रहा है। मतलब हालांकि इतना जो डिटेल है आपको नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना, दिमाग के किसी कोने में टकरा रहा है कि यार ये कहीं सुना है, क्यों सुना है पता नहीं, ढूंढेंगे पता चल जाए। चाईबासा और पंच परगना, पोरहाट, अब तो याद हो ही जाएगा, इन सबको इतना समय दे दिया है हमने। कैसे, एक तो हो गया पाट क्षेत्र, दामोदर के बगल में पाट क्षेत्र। राशि का पठार वगैरह तो ऑलरेडी क्लियर था। सिमदेगा ऑलरेडी हो चुका है, कोल्हान हो चुका है, चार बासा चाईबासा हो गई। पोरहाट दालमा, पोरहाट, पोरहाट दालमा, पंच परगना। लीजिए साथियों, इधर पाट इधर ढाल, हो गया है। चलें ट्राई करें, कितना याद रहा देखते हैं, एक बार देखते हैं। नहीं, इस पे काम करते हैं, झारखंड का एक ब्लैंक मैप ले लेते हैं, ये चलिए यहां पर ट्राई करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर जब हम ट्राई कर रहे हैं तो लगभग कुछ यूं हम लोग बना दे रहे हैं दामोदर बेसिन, ठीक है। कौन सी चीज बना दे रहे हैं, दामोदर बेसिन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर की तरफ हमने लगभग क्या बना दिया, रांची, रांची का पठार। अच्छा, इसके ऊपर यहां पर हमने हजारीबाग का पठार बनाया हुआ है ना। ये दोनों के दोनों हजारीबाग के पठार हो गए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में इसके इस तरफ, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में दामोदर के इस तरफ नाम बताइए क्या है, पाट। पटने को लेकर के हमने क्या याद रख लिया, पाट याद रख लिया। दामोदर के इधर की तरफ यहां का क्या कहते हैं इसको, झारखंड का पक्षी क्या है, झारखंड का पक्षी क्या है, कोयल। तो हमने कोयल बेसिन याद कर लिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद में हम लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंचते हैं और यहां पर क्या मांगने लगते हैं, यहां पर हम क्या मांगने लगते हैं, सिम दे दो यार। सिम देगा हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि असल में सर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी क्षेत्र है, राजमहल। इधर गंगा का मैदान है, इधर गंगा का मैदान है, और इसके इस तरफ वो जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, जामतारा, ये रही जामतारा, ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ और क्या था, इधर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक पहाड़ी के कारण जाना जाता है जिसका नाम क्या है, कोल्हण। किस नाम से जाना जाता है, कोल्हण। अच्छा, कोल्हण के अलावा ये वाला जो क्षेत्र है जिसे लेकर के मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई कारण है, उसका नाम क्या है, चाईबासा,
चाईबासा। चाईबासा के अलावा इस क्षेत्र में लगभग एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कौन सा परगना है, पंच परगना, पंच परगना। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये कुछ टेढ़ा बांका सा नाम था, क्या नाम था उसका, पंच परगना के अलावा। दालमा, कौन सी दाल डालनी है, कौन सी दाल डालनी है, परहट दालमा। अच्छा, इधर की तरफ कौन सा क्षेत्र है, ये नीचे की तरफ ढलान सी जो आ रही है, ढलान सी जहां आ रही है, ढाल क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अधिकांश जगह याद कर ली है। हजारीबाग, रांची, बोलिए कुछ याद हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग में गया, मतलब नया क्षेत्र है लेकिन फिर भी अगर अंदर गया हो तो पोरहाट, दालमा और पंच परगना, ये हमने चाईबासा, कोल्हान याद कर लिया। थोड़ा बहुत भी अगर याद हुआ तो अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अब हमको थोड़ा सा याद क्या करना है वो देखते हैं। हमने यहां पर कहा कि बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो जिले फेमस हैं बहुत ज्यादा, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, धनबाद जो है ये जाना जाता है कोयले के लिए। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, यहां पर इसके लिए एक बहुत फेमस कॉलेज है, आईएसएम धनबाद। हाँ भाई, कोई जानता है इसके बारे में, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग, ठीक है। अब इसका नाम कन्वर्ट करके आईआईटी धनबाद कर दिया गया है। मतलब भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला यही पाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उसको फोकस करते हुए भारत सरकार के द्वारा, आप सोच के देखो, यहां पर एक स्कूल ऑफ माइनिंग चल रही थी जिसे आईएसएम धनबाद के नाम से जाना जाता है। यहां पर लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल करने जा सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करने जा सकते हैं कि चलो माइनिंग देख के आते हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है ये, है ना, ठीक है। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बोकारो स्टील प्लांट का नाम। यहां पर क्या होता है साथियों, असल में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। अब दो चीजें हैं, अब ये वाला जो बोकारो है, इसको अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं, एक बार के लिए चलते हैं इधर, देखते हैं जिलों पे, चलो बोकारो कहां पर है, 21 नंबर पर बोकारो ये रहा, ठीक है। अच्छा साथियों, इधर की तरफ उड़ीसा, उड़ीसा को लोहे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, लोहे के लिए जाना जाता है, ठीक है। मतलब यहां से आयरन ओर निकल के आता है। बोकारो में कोयला है, लेकिन मैंने अभी हाल क्या बोला, बोकारो में क्या लगा हुआ है, स्टील प्लांट लगा हुआ है। सवाल बड़ा है कि साहब स्टील प्लांट यहां क्यों लगा। भाई एक चीज कॉमन सेंस की लगाओ, लोहा जो निकल रहा है वो उड़ीसा से निकल रहा है आप स्टील प्लांट बोकारो में लगा रहे हो, ऐसा क्यों। इसके पीछे रीजन क्या है मेरे प्यारे साथियों, हाँ कुछ विद्यार्थी मयूरभंज का भी रीजन बता रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टील में दो बहुत बड़े कंपोनेंट हैं, दो बहुत बड़े कंपोनेंट हैं क्या, एक तो आयरन का ओर कंपोनेंट है ही है, मतलब आयरन ओर अपने आप में बहुत बड़ा कंपोनेंट है ही, उसको गलाने के लिए चाहिए हुआ जो ईंधन है ना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब वो है। और उस ईंधन के लिए हमने ईंधन की फैक्ट्री के बगल में ही क्या लगा दिया, प्लांट लगा दिया। जबकि यहां पर आयरन की इतनी ज्यादा पैदाइश नहीं है, आयरन तो बाहर से मंगा रहे हैं। दोनों चीजों को रिलेट करके देखना, इजीली ट्रांसपोर्टेबल जो हो जा रहा है वो आयरन आ रहा है, आयरन की स्लरी आ रही है, मतलब जो अयस्क है वो आ रहा है। यहां पर चूंकि कोयला हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है, भाई सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है, वो हमें मिल नहीं रहा है। तो जो लिग्नाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो हमें झारखंड में प्रचुरता से मिल रहा है, अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट करके उड़ीसा ले गए तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ज्यादा होंगे। ऐसी स्थिति में कोयले को तो यही रहने दिया। ये इस प्रकार से हो गया कि गैस के पास में आप अपना
मतलब जो सामान है वो लेकर के आ गए कि यहीं से बनाएंगे, गैस को उठा के मत ले चलो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एक अच्छा कोयला होता तो इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता, और ये स्टील प्लांट वहीं लगा होता जहां से स्लरी निकल रही है। ये एक मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट है, कई बार भारत के विशेष क्षेत्र में पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ पर कि स्टील प्लांट्स वगैरह जो भी हैं वो उन जगह पर नहीं है जहां पर स्टील का खनन हो रहा है। ठीक है, कोयले के कारण हम लोग कोयला डिपेंडेंट इंडस्ट्री चलाते थे। ठीक है, हजारीबाग वाला क्षेत्र भी कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, गिरिडीह कोयले के लिए, हजारीबाग कोयले के लिए, चतरा कोयले के लिए, ये सारे के सारे प्रमुख क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है। राकेश रंजन कह रहे हैं पापा पॉलिटिक्स इसको इसका रीजन बताते हैं। नहीं बेटा, पॉलिटिक्स इसका रीजन नहीं है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी इसका रीजन है। पॉलिटिकल चीज तो ऐसी है ना, अगर पॉलिटिक्स ही इसका रीजन होती तो सब चीजें दिल्ली में होती। अगर पॉलिटिक्स इसका रीजन होती तो सब चीजें दिल्ली में होती या यूपी में होती, है ना? भाई फिर तो वो राजनेता अपने पास ही लेके आते हैं ना सारी चीजों को। भाई अगर सरकारें बनी है तो यूपी से बनी है, यूपी पे 80 विधान राज्य मतलब सांसद में बैठते हैं सीधे सीधे लोकसभा के, तो फिर वहीं ले जाते। ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी देखते हैं। ठीक है ना? यूपी में इसलिए होती है ना भाई क्योंकि 80 लोकसभा सीटें, अधिकांश प्रधानमंत्री यूपी ने तो दिए हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी यूपी से ही तो हैं, सांसद तो यूपी के ही है ना। हाँ जी, तो ये सारी बात आपको समझनी होगी फिलहाल के लिए। तो कोयला जो है ना वो अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखिए, मैंने मुश्किल से 2-3 बीच की जरूर छोड़ी होंगी, ये कोडरमा और ये, अदरवाइज आप देखिए अभी तक 10 में से 9 मैंने जिनके नाम लिखे उनके अंदर कोयला पाया जा रहा है। आगे चलते हैं साथियों। कोयले के अलावा देखिए इसमें भी, देवगढ़ में भी कोयला, गोडा में भी कोयला, दुमका में भी कोयला, पाकुड़ में भी कोयला, यानी कि आप सोच के देखिए कुल 24 तो डिस्ट्रिक्ट इनके पास कुल हैं, उनमें से मैंने आपको 12-13 के अंदर कोयला दिखा दिया। तो ये समझ में आ गया, सांसद यूपी से मतलब होता है भाई एमपी, लोकसभा में सीट उसी की जिसकी ज्यादा होती है वही बनता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यहां पर कोयले को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया हुआ है। ठीक है, एनीवे यहाँ की कुछ माइंस भी आपको याद करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको समय रहते हुए याद करा दूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है वो सुन लीजिए। फिलहाल के लिए हमने आपको झारखंड के बारे में जो बातें बतानी थी वो बता दी, ये हो गया। भौगोलिक विस्तार देखिए, अब एक छोटा सा निवेदन मेरा और स्वीकार करिएगा, अगर आपकी मतलब कॉन्शियस अलाउ करे। दो बातें साथियों, हर राज्य को हम 2 दिन दे करके नहीं पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज फिर राज्य कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे, है ना? केवल जो बड़े राज्य थे जिनको हमने खत्म कर दिया है, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, उन्हें 2-2 दिन तक खींचा गया है। इसके बाद अब जो कंटेंट आएगा राज्यों के हिसाब से वो ऐसा आएगा कि उसे हम एक दिन में खत्म कर सकें। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अदरवाइज आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, है ना? अपने अपने राज्य को पढ़ने आया करोगे, अदरवाइज आप पढ़ने नहीं आ पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमको क्या करनी है कि अब अपन राज्यों को एक एक दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से वहां की कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं कर चुका हूं, वहां की नदियों के बारे में बात करेंगे, और वहां पर अगर माइंस एंड मिनरल्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? जिनके बारे में हमने अभी तक बातें की, बाकी जो भी चीजें हैं उनको हम इतना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फिजियोग्राफिकली झारखंड को 4 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है इधर देखिए, पाठ का पठार जिसे पश्चिम का पठार कहा गया है, ये हमने अगर आपको याद हो तो दामोदर वैली के जस्ट बगल में इधर की तरफ दिखाया था पाठ का पठार। ठीक है, केंद्रीय पठार, छोटा नागपुर का पठार और मैदानी क्षेत्र, ये इसके प्रमुख डिवीजन हैं। ठीक है, इन प्रमुख डिवीजनों को हमने अलग तरीके से डिवाइड करके यहां पर भी देखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, एक्चुअली क्या है हमारे कंटेंट में टीम ने सिंक्रोनाइज नहीं किया है इन चीजों को, सब रैंडमली पड़ी हुई हैं, इसलिए इशू ज्यादा आ रहे हैं आज। ठीक है, खैर कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बात ऐसी है कि ये जो कंटेंट आज हमारा है ना, ये थोड़ा अस्त व्यस्त है, बेतरतीब तरीके से है। कल हम इसको एक बार आपको रीअरेंज करके फिर देते हैं यार, इसमें फील नहीं आ रही है, मतलब बहुत सारी चीजें दाएं बाएं हो रही है। ठीक है ना? और मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं यार, इसमें फील नहीं आ रही है यार। कल करेंगे इस चीज को, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है।
मिलते हैं फिर आप सभी साथियों से, ठीक है? हाँ जी। और जो भी साथी मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हों उनको मैं बता दूं, एक तो हाँ, संडे के दिन सभी लोग आदत डाल लो, 11 बजे कॉम्बैट होता है, नंबर 1, ठीक है? और सैटरडे के दिन हम लोग एक क्लास आपकी डिमांड पर लेते हैं, वो क्लास टेस्ट से संबंधित होती है। और करंट में एक चीज आपको याद ये रख लेनी चाहिए कि मेरे द्वारा यूपीएससी के अंदर पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है वो 44,550 है आफ्टर यूजिंग रेफरल कोड, ठीक है? चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। कल कंप्लीट करेंगे इस चीज को, इसको सही से लेकर के आएंगे, कल कंप्लीट करेंगे, अभी ये इनकम्प्लीट है। थैंक यू। और एसएससी की क्लास कल से रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू।